एक फिल्टर रखा गया था, वो फिल्टर से हर्षदेव सिंह जी पास नहीं हो पाए। तरीके से देखते हैं इस रैली को। बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन इस रैली में आया कौन था? तो सर फोटो भी खिंचवा ली, बुके भी दे दिया, तो लोग तो सोच रहे थे कि ज्वाइन करके ही वापस आएंगे। आप कह रहे थे कि यहाँ तो प्रेसिडेंट बनाओ, यहाँ तो मुझे पार्टी में ना रखो। जब भीम सिंह जी के सामने सर आपने रिक्वेस्ट की थी कि पार्टी को बचा लीजिए, तो वो दिन और आज का दिन है, आपको नहीं लगता पार्टी एक बिखर सी गई है? पैंथर्स पार्टी का कहीं नाम नजर नहीं आ रहा। आपकी पार्टी से लीडर्स तो सर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्होंने चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, वो डरते हैं, वो भाग रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली कि बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने लगे, और उनमें से एक ऐसा नाम बढ़ चढ़ के सामने आया जिनकी लोगों को उम्मीद भी थी और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी, जिसमें से वो नाम है हर्षदेव सिंह जी का। जो दिल्ली की एक फोटो हर्षदेव सिंह जी की मनीष सिसोदिया जी के साथ, जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। तो हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो सर फोटो भी खिंचवा ली, बुके भी दे दिया, तो लोग तो सोच रहे थे कि ज्वाइन करके ही वापस आएंगे, तो क्या मुद्दा रहा? अगर बुक्के और फोटो से ही ज्वाइनिंग हो जाती तो पहले भी मैंने कई बुक्के ऐसे दिए हैं, और मैंने बुक्के जो है वो सिर्फ सिसोदिया जी को नहीं दिया है, वो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली में मंत्री रहे हैं उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक उठना बैठना है, और एक अच्छा रेपो उनके साथ भी है, तो उनको भी बुक्के दिए हैं, उन्होंने मुझे भी दिए हैं। तो तब तो या तो वो मेरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते या मैं उनकी में हो जाता। और बीजेपी वालों भी बहुत सारे ऐसे दिल्ली में नेता हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो बुक्के देने से या फ़ोटो खिंचाने से कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं चला जाता है, और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो कुछ लोगों ने ब्लॉक किया है, और फ़ोटो देख के जो है वो सब लोगों ने मीडिया में उसको चढ़ा दिया और उससे अलग अलग किस्म के मतलब निकालने की कोशिश की। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सिसोदिया जी से तो मेरा पुराना एक रहा है संबंध, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर, मैं भी रहा हूँ यहाँ। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए थी जो लोग कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि बिल्कुल भी मकसद नहीं था पार्टी ज्वाइन करने का? देखिए, मैंने कोई फैसला इस संदर्भ में नहीं किया है, और तो ना ही इस एक मुद्दे एक के चीज़ ऊपर सर कोई क्लियर बात करना चाहूँगा। जो है वो हुई है। जी, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ ज्वाइन करने की बात आ रही है तो लोग साथ में ये भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर बात ये भी सामने आ रही है कि एक फ़िल्टर रखा गया था, वो फ़िल्टर से हर्षदेव सिंह जी पास नहीं हो पाए। इस पर क्या कहेंगे? मैंने भी सुना कोई फिल्टर जी। की कोई बात कर रहा था, कोई फिल्टर होता है। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है वो कौन सा फिल्टर होता है, ये क्या होता है। ये उन्हीं को मालूम होगा जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई ना तो नॉलेज ना जानकारी है, ना इसके बारे में कोई पता। और उनका तो सर ये भी कहना था कि आप किसी बड़ी गद्दी के लिए लड़ रहे थे। आप कह रहे थे कि यहाँ तो प्रेसिडेंट बनाओ, यहाँ तो मुझे पार्टी में ना रखो। देखिए, जब फैसला करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें तो कंडीशंस तो होती ही हैं जब आप कोई भी फैसला लेते हैं। और मेरा तो सबसे बड़ा ये है, मेरी कंडीशन तो ये है कि जहाँ भी मैं हूँ मुझे बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जी। क्योंकि नेता हम लोगों के लिए बने हैं, जी। और लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको उभारने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जी। अक्सर पार्टियों में ये देखा जाता है कि वो ये कहते हैं कि इस इशू के ऊपर बोलना है, इसके ऊपर नहीं बोलना है, इसकी बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और लोगों की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, तो फिर कोई इनहिबिशंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ बेइंसाफ़ी होगी, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ अन्याय होगा, वहाँ तो हर्षदेव तो रुक नहीं सकता है, जी। वो तो बोलेगा। जी। तो सबसे बड़ा मेरा यही है कि मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है, लोगों के हित के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, जी। और मुझे सरमाएदारों के लिए नहीं लड़ना है, मुझे गरीब लोगों के लिए, हक के लिए लड़ना है। लड़ने की बात आई हर्षदेव सर, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जहाँ पैंथर्स पार्टी का इतना नाम था कि जब पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन होता था तो मीडिया पहुँचती थी, तमाम लोग पहुँचते थे, और एक इमोशनल टॉपिक है। जब भीम सिंह जी के सामने सर आपने रिक्वेस्ट की थी कि पार्टी को बचा लीजिए,
तो वो दिन और आज का दिन है, आपको नहीं लगता पार्टी एक बिखर सी गई है? तो आज तो हर्षदेव सिंह जी का नाम ही कहीं नजर नहीं आता सर। चलो आप ये भी कह सकते हैं, मुझे तो लगता है हर जगह मेरा नाम है, क्योंकि हिट लिस्ट में बीजेपी की सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में मैं ही हूँ, और हिंदुस्तान में भी गिने चुने लोगों को जो हिट लिस्ट में बीजेपी ने रखा है उसमें मेरा नाम है। तो बीजेपी की और बात आई। आज ही आपको मैं बता दूं कि कल हमने जो प्रदर्शन किया है उसमें भी हमने बड़े ज़ोर शोर से किया, और आज की तारीख में भी अगर यहाँ कोई लड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ा रहा है और जिसकी चर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, वो हर्ष देव ही है, जो अकेला लड़ने की शक्ति रखता है और लड़ रहा है। और लोगों की जो है वो गरीब लोगों की जो दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं ईमानदारी के साथ चलता हूँ, नेक नियत से चलता हूँ, और इसलिए किसी से डरता नहीं हूँ, और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, और अकेला जो है मैं 1.25 लाख से टकराने की हिम्मत रखता हूँ। आपकी पार्टी से लीडर्स तो सर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक आपने बट वो कहा। कहते हैं ना कि नींव पक्की हो तो पेड़ भी फलता है। ये नींव भी पक्की है, और पेड़ ने जितनी छाया दी है उतनी आज तक किसी ने नहीं दिया है। आप मेरा जवाब भी सुन जी लिया जी करो जी ना पहले। आपने कहा कुछ लोग भाग गए आपकी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने की हिम्मत सब में नहीं होती है, और हर एक में इतनी जुर्रत नहीं है। जैसे आपने कहा कि चोरी चकारी करके लोग आगे पीछे भागते हैं, जी तो उनकी भी कोई ना कोई कमज़ोरी रही होगी जो इधर उधर भागे हैं वो लोग। जी और अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं इस फिलॉसफी में यकीन रखता हूँ और लड़ रहा हूँ इसलिए, और खड़ा हूँ। और जैसे आपने कहा कि नींव मजबूत है, और वृक्ष, जो ये वृक्ष है ना, जितनी छाया इसने दी है, मैं वो मंत्री हूँ जिसने 3 साल मिनिस्टर रहा मैं। 3 सालों में मैंने 35,000 नौजवानों को अपने हाथ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया है। और वायद मैं मंत्री हूँ पूरे हिंदुस्तान में जिसने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत नियुक्त किए हुए टीचर्स को रेगुलराइज किया है। बाकी 28 स्टेटों के मंत्री नहीं कर सके आज तक। ये एक इतिहास बना है, एक इतिहास बना है। और आज भी दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, जिसमें NHM है, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, जिसमें मनरेगा है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत साक्षर मिशन है जिसमें आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हैं। इनमें लोगों को 20-20, 25-25 सालों से कच्चा रखा हुआ है। जब मैंने स्टैंड लिया था कि इनको मैं पक्का करूंगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत, जो SSA के लोग हैं, उस वक्त एक बवाल खड़ा हुआ था सेक्रेटेरिएट के अंदर, और जो कमिश्नर्स थे उन्होंने कहा था ये पक्के नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने कहा आज तक मैंने कहा जो आज तक नहीं हुआ है वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वो मंत्री नहीं हूं जैसे आज तक हुए हैं। जी जी चलो वो तो सर जनता जानती ही होगी। मैं कच्ची दीवार पर नजर डालना चाहूंगा। एक अभी मोदी जी की रैली थी, आपने देखी होगी जी। जी पंचायती दिवस था, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। पहले तो सर कम शब्दों में बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं इस रैली को? बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन इस रैली में आया कौन था, कि उस रैली में किस किस को बुलाया गया था? हर विभाग से मुलाजमों को प्रेशराइज करके, मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है, जी 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 कहिए कहिए फॉर दैट, जी क्योंकि आई पर्सनली नो दैट एम्प्लॉइज वर प्रेशराइज्ड टू पार्टिसिपेट इन द रैली। सर आप लोगों की आवाज जी सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो। हर विभाग के कर्मचारियों को ये कहा गया कि आप सुबह 4 बजे का टाइम दिया गया था। आप यकीन करेंगे, कई जगह 4 बजे, कई जगह 4:30 बजे, जो जम्मू के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कि आप इकट्ठे हो जाइए फलां फलां जगह पे और आपको उठाकर रैली में ले जाया जाएगा। और जो 5 मिनट लेट हो रहे थे उनको फ़ोन किए जा रहे थे कि आप लेट हो रहे। और रामनगर में एक बात बताऊं आपको, जी एक टीचर हैं जिनके फादर को हार्ट अटैक आया था।
उन्होंने कहा मेरा फादर हॉस्पिटलाइज हो गए और मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा तुझे इसका जो है वो एक बहुत बड़ा एक कीमत चुकानी पड़ेगी अगर तू नहीं आया। यू विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस, उस टीचर को कहा गया। और ओके। फिर उसने हाथ पांव जोड़े कि मुझे अगर चुनना पड़ेगा अपनी नौकरी में और अपने फादर की ज़िंदगी में, मैं अपने फादर को चुनूंगा। उसने बड़े हाथ पांव जोड़े, लोगों ने इंटरवीन किया तो उसको ये कहा गया कि तू अपनी जगह दूसरे टीचर को भेज, लेकिन जो लोग हमने मुलाजिम ले जाने उतने हमने ले जाने हैं, क्योंकि रैली में, मोदी की रैली में लोग कम नहीं होने चाहिए। सूल अगर हैं तो गलत से टकराना होगा, जिंदा अगर समझते हो अपने आप को तो जिंदा बनकर दिखाना होगा। बोलते तो आप हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ जातियां हो रही हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी में छलांग लगा देते हो डर से, या आपने गलत किया कुछ, या आपको अंदर कर देगा कोई, या आपको कोई जो है वो प्रताड़ित करेगा। अरे जिंदा बन कर दिखाओ, जिंदा बन कर दिखाओ, सच के लिए खड़ा हो, असूलों के लिए खड़ा हो। इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम सच्चाई के लिए खड़ा हों और जहां गलत लगता है तो गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। जी। शिकायत करने से कुछ नहीं हुआ, शिकायत करके उसके बाद फिर आप वहां चले जाते हैं तो। जी, एक एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों को जिनको अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, जो बहुत ही उत्साहित थे मिलने के लिए, तो वो लोग तब भी उतना ही प्रेम शो कर रहे थे, उतना ही प्यार शो कर रहे थे मोदी जी के लिए। तो उस प्यार को क्या नाम देना चाहेंगे वो आप? प्यार आपने कहाँ देख लिया? उस मतलब वो प्यार को धूप आपने में कैसे बैठे हुए समझ थे। लिया था कि ये प्यार है? मैंने तो सुना सड़क पर वो लोग बैठे हुए थे जो नारे लगा रहे थे कि हमको हमारे साथ पक्का करने का जो वादा किया है, डेली वेजर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, दूसरे हैं बेरोजगार नौजवान, मैंने सुना वो था कि हमें अंदर घुसने दीजिए। वो प्यार नहीं था, वो गुस्सा था, वो आक्रोश था कि हमें अंदर जाने दीजिए, हम कम से कम ये तो देखें कि अब नया शगुफा क्या छोड़ा जा रहा है, और जो वादे पुराने किए थे 2-2 करोड़ नौकरी देने के, उनका क्या हुआ? बड़े बड़े नारे जो देते रहे हैं उनका क्या हुआ है? अब उसमें से आप प्रेम अगर ढूंढ रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरानगी लगती है। जी। हर्ष जी, अभी बात करेंगे, अभी प्रदर्शन बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा है, एक बिजली पर, पानी पर। तो प्राइवेट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं अब तो बिजली 24 घंटे दी जाएगी, पर लोग तो 1 घंटे के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि लोग बहुत प्यार दर्शा रहे थे मोदी जी के साथ, और अभी कह रहे हैं कि लोग बहुत दुखी हैं, बिजली और पानी नहीं है, और साथ ही साथ जो है वो प्रदर्शन कर हर रहे हैं। तरीके के लोग होते हैं ना सर। मीटर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिजली और पानी सबको चाहिए देखिए, और बिजली और पानी से जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्या उसी को अच्छे दिन कहते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ, किस तरीके से ये क्या हो रहा है? आज कह रहे थे आज सिर्फ 9 घंटे का कट होगा, आज मैंने अखबार में पढ़ा आज सिर्फ 9 घंटे का कट होगा। हद ही हो गई है कि जो कुछ हमारे पास था वो भी इन लोगों ने छीन लिया। हमारी स्टेट हमसे छीन ली, हमारा आत्मसम्मान इन्होंने छीन लिया। जब स्टेट हमारी गई, क्योंकि डोगरा स्टेट थी, एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पुरानी स्टेट थी, वो भी छीन ली। इलेक्शंस यहाँ ये करवाते नहीं हैं, 3.5 सालों से ज़्यादा हो गए यहाँ प्रॉक्सी रूल चल रहा है, आप जानते हैं। और फिर यहाँ ये कहा जा रहा है अरबों रुपया लगाया यहाँ इस रैली के ऊपर, करोड़ों नहीं अरबों की बात हो रही है। अब कितना लगा है ये तो सरकार खुद अगर एक वाइट पेपर ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी कि कितना पैसा लगा है, और उस रैली से क्या मिला लोगों को। कम से कम यही कह देते हैं कि बिजली आपको मिलेगी भाई। पहले तो मोदी जी भी कहते थे कि 24 घंटे बिजली आपको देंगे, आज से 2-3 साल पहले वो भी कहते थे। कल तो नहीं उन्होंने कहा, परसों जब आए रैली में, कि अब आपको बिजली देंगे, क्योंकि 22 घंटे तो कट चल रहा है यहाँ। अक्सर ऐसा देखने को आता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 24 में से 22 घंटे कट है। पानी की ये हालत है कि गाँव में अगर आप चले जाएँ
तो जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, वो सिर के ऊपर जब घड़ा उठाकर लाती हैं ना, उनके सिर के बाल भी उड़ गए हैं वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें की हमसे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसको। मैं था आप सभी के साथ संजीव इंगराल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।